PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि कश्मीर में आलमी क्रिकेट कप के दौरान फतेहयाब टीम के लिए खुशी मनाने को भी जुर्म करार दिया गया है। उन्होंने कहा, सुहाफियों, कारकुनों और अब तलबा पर UAPA जैसे सख्त कवानीन का इतलाक जम्मू कश्मीर में नौजवानों के तई इंतजामिया की संगदिल ज़हीनत को जाहिर करता है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस सिलसिले में मुदाखलत करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि मोबाइल फोन की बरामद में इस माली साल में अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान साल ब साल दुगना से ज्यादा इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि मोबाइल फोन की बरामदात 7 माह के अंदर $5 अरब से ज्यादा हो गई हैं, जो पिछले साल की इसी मुद्दत की $2 अरब 20 करोड़ की रकम के मुकाबले दुगना से भी ज्यादा है। हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत एक बार फिर बढ़ने जा रही है। हिंदुस्तानी बहरिया के बेड़े में एक नया जंगी जहाज वॉरशिप इम्फाल इन न्यू शामिल हुआ है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह जंगी जहाज इम्फाल की नकाबा कुशाई करेंगे। पहले जंगी जहाज का नाम शुमाल मशरकी शहर इम्फाल के नाम पर रखा गया है। इस जुमरे के 2 जंगी जहाज पहले ही बहरिया में शामिल हो चुके हैं। जंगी जहाज इम्फाल जो अगले माह बहरिया के बेड़े में शामिल हो जाएगा, मुंबई के मजागून शब्यार्ड ने बनाया है। वजीर दिफा के साथ साथ मणिपुर के वजीर आला N बीरन सिंह और बहरिया के सरबराह एडमिरल R बरी कुमार भी दिल्ली के कोटा हाउसेस में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में मौजूद होंगे। कश्मीर हुकूमत ने राजौरी में कत्ल के एक केस में मुलजिम के तौर पर पेश न होने पर एक मुलजिम से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इल्जाम में एक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को बरतरफ कर दिया है। एक हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत ने इंचार्ज सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एजाजुल हसन को मुलजिम से 2 लाख रुपए रिश्वत लेने पर बरतरफ कर दिया, जबकि वो सीनियर प्रोसिक्यूटिंग के ओहदे पर तैनात थे। हुक्मनामे में कहा गया है कि अफसर मुकम्मल दियानत को बरकरार रखने में नाकाम रहा और एक सरकारी मुलाजिम के गैर मुनासिब तरीके से काम किया। पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट लक्ष्य विनोद शर्मा ने मंगल को कहा कि एक रोहिंग्या शख्स बारीपोरा में खवातीन की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्वस रैकेट का सरगना पाया गया है। SSP लक्ष्य विनोद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन हाजिल को 23 नवंबर 2023 को काबिल एतमाद जराये से रोहिंग्या खवातीन की गैर कानूनी स्मगलिंग और उनसे शादी करके रकम के इर्ज इलाके के मुख्तलिफ लोगों को फरोख्त करने की इतला मिली थी। कश्मीर में आग की 2 अलग अलग वारदातों में एक 4 मंजिला मस्जिद को नुकसान, जबकि एक पुरानी तहसील इमारत खाकस्तर हो गई। जरा ने बताया कि श्रीनगर के सराफ कदल इलाके में दौरान शब आग की एक वारदात में एक 4 मंजिला मस्जिद को नुकसान पहुंचा। मकामा फायर एंड इमरजेंसी के एक अहदेदार ने बताया कि श्रीनगर के सराफ कदल इलाके में पीर और मंगल के दरमियानी शब करीब 1:30 बजे एक 4 मंजिला मस्जिद में आग नमूदार हुई। नई तालीमी पॉलिसी 2020 पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद। फायरफ्लाई पब्लिकेशन मुंबई, KBT पब्लिकेशन ने JKPSF के टाउन से शुमाली कश्मीर के टाउन हॉल कुंजर बारामूला में टीचर्स ट्रेनिंग ऑफ लाइन प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में मेंबर स्कूलों के असातिज़ा और HOIs ने शिरकत की। We are from Mumbai. We are into educational publishers, Chetna Publication. We are really honored. And we really wanted to thank Jammu Kashmir Private Schools Forum to give us this opportunity, and we were so amazed to see the enthusiasm. There are so many teachers, around more than 200 schools have participated. सेक्रेटरी सयाहत सईद आबिद रशीद शाह ने जिला इंतजामिया के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत डाक बंगलो सुंबल में एक अवामी दरबार की सदारत की, जिसमें सिविल सोसाइटी के अरकान और ताजरों से बातचीत की। इजलास की सदारत डॉक्टर आबिद रशीद शाह, सेक्रेटरी सयाहत कश्मीर ने की। उनके अलावा ADC बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ हकाक, DDC चेयरमैन बांडीपुरा अब्दुल गनी, JD प्लानिंग ऑफिसर बांडीपुरा, SMD सुंबल और दीगर अफसरान और पुजारियों ने भी शिरकत की। एक तकरीब के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सईद आबिद रशीद शाह ने कहा कि अवामी दरबारों का मकसद अवाम और हुकूमत के दरमियान खलीज को कम करना और मकामी लोगों की हकीकी शिकायत का अजाला करना है। कि बांडीपुरा ज़िले के सुंबल सब डिवीज़न में इस पूरे सब डिवीज़न के तूलो अर्ज से लोग तशरीफ़ लाए थे। DDC चेयरपर्सन साहब, सब DDC ऑनरेबल DDC मेंबर्स, BDC चेयरपर्सन, BDC मेंबर्स, PRI रिप्रेजेंटेटिव्स और सिविल सोसाइटी, ट्रेडर फेडरेशन, औकाफ कमेटीज़, मुख्तलिफ सोसाइटी के लोग तशरीफ़ लाए थे और बड़ी कसीर तादाद में इशूज़ के बारे में डिस्कशन हुई। और
यूटी इंतजामिया ने रीजनल डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड अनंतनाग को मुअत्तल किया है। इस जुम्मन में मंगल के रोज सरकार की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जबकि मुअत्तल शुदा ऑफिसर के खिलाफ फिलहाल इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है। इधर हुकूमत जम्मू कश्मीर ने प्रोजेक्ट ऑफिसर वेज एम्प्लॉयमेंट ACT कुपवारा को उनके तर्ज अमल की तहकीकात के लिए मुंसलिक कर दिया है। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिला के गुरेज वादी के लोगों की देरीना मांग पूरी हो गई है, क्योंकि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कामयाब ट्रायल के बाद वादी बांडीपोरा ग्रिड स्टेशन से बिजली से रोशन हो गई है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इतवार को एक साबिक ट्विटर पर एक ट्वीट में ऐलान किया है कि उन्होंने हालिया कामयाब आजमाइश के बाद वादी गुरेज को बिजली फराहम की है। मकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो LG इंतजामिया और जिला इंतजामिया बांडीपोरा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बिजली हासिल करने का ख्वाब पूरा किया। एक मकामी रिहायशी मोहम्मद इस्माइल लोन ने कहा, हम अपनी वादी गुरेज में इस तरक्की को देखकर खुश हैं। पहले हमारे पास सिर्फ 7 से 6 घंटे बिजली थी, जो सुबह और शाम के औकात में दी जाती थी। एक और मकामी इरशाद सामू ने मीडिया को बताया कि ये वादी गुरेज के लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि उनका देरीना मुतालबा हल हो गया है, जिसको मुमकिन बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया गया। सरकार का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने 3300 केवी जो गुरेज पास की और गुरेज को 24 घंटे बिजली का जो सिलसिला कायम कल से शुरू हुआ, इस पर हमारे गुरेज के लोग भी बहुत खुश हैं। मैं मशकूर हूँ UT इंतज़ामिया, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी UT के जो हैं उनका, और DC साहब का, PDD डिपार्टमेंट का, जिन्होंने यहाँ गुरेज में जो पावर सप्लाई वो रेस्टोर किया कल से, जिसके लिए हम तहे दिल से हुकूमत वक्त और जो ऑफिसर हैं उनके मशकूर हैं। कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी की पेशेनगोई के बीच बेशतर मकामात पर शबाना दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कई हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादल वादी में 29 और 30 नवंबर को गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। अरहम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवाई बगैर ऑपरेशन के बवासीर, कब्ज, गैस, पेट की दर्द, हर बीमारी का इलाज बगैर ऑपरेशन के किया जाता है। बवासीर का इलाज सिर्फ 10 दिन में, गैस, पेट की दर्द की पूरी बीमारी का सफाया होगा। दवाई तैयार की जिसमें एक खुराक, ये एक खुराक है। मुझे भी मैंने अपने आप पे ही आजमाया। मुझे भी खुद ये बीमारी थी। मैं 3 साल से मुझे ये बवासीर की बीमारी थी, खूनी बवासीर थी। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ये दवाई बनाई। 7 दिन के बाद मेरा जो मेरी वो बवासीर की बीमारी वो खत्म हो गई। होते हैं ऐसी माएँ बहनें हैं कि जिनको जो शर्मिंदा होती हैं कि भाई ऐसी बीमारी बताने में, लिहाजा शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये कैंसर की जड़ है। कैंसर यहाँ से शुरू होता है। हमारे साथ राब्ता करें। खबरों का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर। नाज़रीन, हमारे फेसबुक पेज और YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए JK State News के साथ।